का इय घोरे कलौ प्राप्ते जीवशासुरतां गतं क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव सोदने किं परायणम्। इस कलयुग में ये जीव प्राय आसुरी स्वभाव का हो गया है। कलयुग में व्यक्ति के अंदर 4 दोष प्रमुख दिखाई देते हैं। जैसा कि सिद्धांत हमारे ग्रंथों में, यदि ये 4 चीजें दिखाई देती हैं तो समझ लो कि ये कलयुग युवान होकर के नाच रहा है। कलयुग में क्या क्या दोष है? कलयुग में दोष है कि असत्य झूठ बोलने वाले लोगों को सफलता मिलेगी, और जो लोग सत्य का सहारा ले रहे होंगे हर चौराहे पर खड़े खड़े वो परेशान हो रहे होंगे, लेकिन लास्ट में तो उनको विजय मिलेगी। ये कलयुग का पहला दोष है। जितना धर्म के रास्ते पर व्यक्ति चलेगा, कष्ट आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, आखिर में बाद में सफलता मिलेगी, लेकिन पहले कष्ट, बहुत परेशानी, झूठ बोलने वालों को सफलता, उनके रास्ते खुले हुए होंगे। ये कलयुग को पहला दोष है। कलयुग का दूसरा दोष, आपका ध्यान इधर हो। कलयुग का दूसरा दोष, एक पिता 5-7 बच्चों का पेट भरेगा, लेकिन 5-7 बच्चे मिलकर एक माता पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। ये कलयुग का ये अगला दोष है। कलयुग का और भी अगला दोष है, वो ये है जहाँ बेटियों का खाना एक बपन को चाटने की तरह बताया गया है। बेटियों का खाने में कोई फरेज नहीं होगा। उन लोगों के बहुत पुण्य कम है। पुण्य कम क्या है? पुण्य है ही नहीं, जो बेटी के आंगन में बैठ करके खाते हैं। महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। मैं 2 मिनट उस कथा को लेता हुआ आगे के लिए चल रहा हूँ। एक बार भीम कहीं गए वन में और उनको एक घोड़ा मिल गया, और वह उस घोड़े को लेकर के आए और अपने घुड़शाला में उस घोड़े को उन्होंने आकर के बांध दिया। इधर देखिए, रोज की तरह है, प्रातः है, इनके अग्रज धर्मराज युधिष्ठिर रोजाना गौशाला जाते हैं, रोजाना घुड़शाला जाते हैं। जिस जगह पर घोड़ी और घोड़ा होता है वहाँ पशुओं में बीमारी नहीं फैलती, ऐसा महाभारत में ऐसा वर्णन किया गया है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का रोग नहीं फैलता, बीमारी नहीं फैलती। ये वरदान मिला है भगवान श्री कृष्ण का अश्व को। तो वो रोजाना युधिष्ठिर अश्वशाला में, घुड़शाला में जाते थे। आज उनको वहाँ पर एक नया सा घोड़ा दिखाई दिया। पूछा, ये घोड़ा कहाँ से आया, अश्व कहाँ से आया? तो सेवाधारियों ने कहा कि राजकुमार भीम इसको कल रात्रि को कहीं से लेकर के आ गए हैं। युधिष्ठिर ने चारों तरफ से उस घोड़े को देखा और कहा कि इस घोड़े को मेरे दरबार में ला करके बांध दो। घोड़े को दरबार में ला करके बांधा गया। 4 ठाकुर निकले वहाँ से, वो बड़े शौकीन थे घोड़े के। उन्होंने घोड़े को देखा। एक ने कहा, राजा यदि हमसे 1000 मुद्रा ले तो हम दे देंगे और घोड़ा वो हमें दे दे। इतने में दूसरे ने कहा, राजा यदि 10,000 मुद्रे में भी यह घोड़ा देगा तो इसको मैं ले लूँगा। तीसरे ने कहा, राजा 40,000 मुद्रा भी लेगा तो मैं इस घोड़े की कीमत दे दूंगा। चौथे ने कहा, राजा जितना मांगे उतना पैसा दे दूंगा, ये राजा ये घोड़ा मुझे दे दे। बात बहुत गजब की है, जरूर सुनिएगा। ये आवाज़ युधिष्ठिर के कान तक पहुंच गई। युधिष्ठिर ने चारों को बुलाया, 4 ठाकुरों को बुलाया और कहा, तुम्हें घोड़ा चाहिए? कहा, हाँ बिल्कुल घोड़ा चाहिए। तो कहा, ये नोटों से नहीं मिलेगा, ये पैसों से नहीं मिलेगा, सिरादे, ये पैसों से नहीं मिलेगा। मेरा कुछ प्रश्न है, इसका जवाब दे दो और ये घोड़ा लेते जाइए। पूछा, क्या प्रश्न है? राजा ने पहला प्रश्न किया। राजा ने कहा, प्रश्न ये है, मुझे आश्चर्य लगता है बताने में भी। प्रश्न ये है कि एक हाथी सुई के नीचे जहाँ धागा डाला जाता है, एक हाथी उस नाल में निकल गया पूरा का पूरा, लेकिन उसकी पूंछ पीछे से अटकी की अटकी रह गई। मुझे अचम्भा होता है, सुई की नाल में हाथी निकला और उसकी पूंछ अटकी रह गई। इसका जवाब दे दो और ये घोड़ा ले जाओ। तो उस पहले ठाकुर ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, जब इतना मोटा हाथी निकल गया पूंछ कैसे अटक जाएगी? युधिष्ठिर ने कहा, ये मैंने देखा है इसलिए मैंने पूछा, इसका जवाब दो, घोड़ा ले जाओ। कहा, हमसे इसका जवाब आता नहीं है। दूसरे का नंबर आया। दूसरे के लिए दूसरा प्रश्न था। उससे कहा कि मैंने देखा एक बीच में बड़ा कुआं था, आसपास और कई कुएं थे। एक कुएं में बाढ़ आती है तो 10 कुएं भर जाते हैं, लेकिन 10 कुओं में बाढ़ आती है तो 10 मिलकर उस एक को नहीं भर पा रहे। इस प्रश्न का जवाब दे दो और ये घोड़ा लेते जाओ। दूसरे ने कहा, ये तो बड़ा कठिन है, जब एक कुआं 10 को भर देता है तो 10 एक को क्यों ना भर पाए? का भर ही तो नहीं पाता, इसलिए तो पूछा है। कहा, राजा इसका जवाब हमसे नहीं आता। तीसरे का नंबर आया। तीसरे के लिए नया प्रश्न था। उससे कहा, प्रश्न मेरा यह है कि तुमने अभी तक देखा होगा कि बछिया गाय का दूध पीती है, लेकिन मैंने देखा कि गैया बछिया को पी रही थी तो भी गैया भूखी की भूखी रही, उसका पेट नहीं भरा। इसका जवाब दे दो और घोड़ा ले जाओ।
कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, गैया बछिया को कैसे पिएगी। युधिष्ठिर ने कहा मैंने आज पीते देखा है, इसलिए तो मैंने पूछ लिया है तुमसे, इसका जवाब दे दो, घोड़ा ले जाओ। उससे जवाब आया नहीं। तब चौथे का नंबर आया। चौथे के लिए कोई नया प्रश्न नहीं था। युधिष्ठिर राजा ने कहा तुम तीनों का जवाब दे दो और ये घोड़ा लेते जाओ। ठाकुर ने पूछा एक बार आप दोहराएं, आपका प्रश्न क्या था। कहा मेरा पहला प्रश्न ये था कि हाथी पूरा निकल गया और उसके पीछे से पूंछ अटकी की अटकी रह गई। तब जवाब दिया उस ठाकुर ने चौथे नंबर के ने कहा राजन कलयुग आने वाला है, सावधान हो जाओ। और कलयुग का ये पहला दोष होगा, झूठ बोलने वाले हाथी की तरह निकल जाएंगे और सत्य बोलने वाले पूंछ की तरह अटके के अटके रह जाएंगे। कलयुग में ये बहुत बड़ा दोष होगा। अन्यायी और अत्याचारी, दुराचारी, चरित्रहीन लोगों के गले में मालाएं डल रही होंगी, लोग उनका आदर कर रहे होंगे, लोग उनका मान कर रहे होंगे। ये कलयुग का पहला दोष होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने ताली बजाई और कहा बिल्कुल सही है। दूसरे प्रश्न का उसने जवाब दिया। कहा राजन बताइए दूसरा प्रश्न। कहा एक कुएं में बाढ़ आई, 10 कुएं को भरता है, लेकिन 10 में बाढ़ आती है तो एक को नहीं भर पाता। तो चौथे नंबर के क्षत्रिय ने कहा राजन ये कलयुग का दूसरा दोष होगा। एक पिता 10 बच्चों का पेट भरे, लेकिन 10 मिलकर के एक माता पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। ये कलयुग का दूसरा दोष होगा। राजा ने दोनों हाथ उठा के कहा जवाब बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न ये था कि गैया बछिया को चौंक रही थी, पी रही थी, लेकिन बछिया का पेट नहीं, उस गैया का पेट नहीं भरा। उस समय तो क्षत्रिय रो पड़ा और कहा राजन स्थान छोड़ने की जरूरत है। कलयुग का ये तीसरा दोष है कि ये माताएं, ये पिता लोग बेटियों का खाते रहेंगे, जीवन भर, जिंदगी भर खाते रहेंगे और इनका पेट ऐसे ही नहीं भरेगा जैसे गैया बछिया को पीते पीते उसका पेट नहीं भरता। कलयुग में ये लोग बेटियों का खाएंगे। कथा तो ये भी कहती है जानकी माई के विवाह में दहेज में हाथी घोड़े दिए गए थे। हाथी घोड़े पहुँचे अयोध्या में, उनके सामने पानी रखा, वो पानी नहीं पीते। उनके सामने चारा डाला, वो चारा नहीं खाते। दशरथ राजा ने सूचना भिजवाई जनक राजा के यहाँ, कहा इन सब की मौत हो जाएगी, ये पानी नहीं पीते, ये चारा नहीं खाते। तब राजा जनक ने विचार किया ओहो, जानकी का घर समझ करके इन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया। भैया जब तक वो हाथी घोड़े जिंदे रहे मिथिला से उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था रही। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कलयुग के इन दोषों से सबको बचने की आवश्यकता है। युधिष्ठिर राजा ने कहा तीसरा प्रश्न भी तुम्हारा सही है और ये घोड़ा लेते जाइए। क्षत्रिय ने कहा मैं नहीं लूँगा, ये घोड़ा नहीं, ये तुम्हारे राज्य में कलयुग आ चुका है, ये कलयुग है, ये घोड़ा नहीं, ये कलयुग है। ये शब्द सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने 36 वर्ष अपना राज्य करके और उस गद्दी को छोड़ दिया। कलयुग का आगमन हुआ तो वो रहे नहीं। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा श्रीमद् भागवत की कथा कलयुग के इन दोषों से बचाने का काम करती है। वर्णन किया यह घोरे कलौ प्राप्ते जीवश्चा अश्रुताम गता। इस कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव का हो गया है, असुर वृत्ति से ये जीवन जी रहा है। क्लेशाक्रांत तस्सैव, सब कलह करते हैं, घर में झगड़े हैं, घर में कलह है, घर में झगड़े हैं। शोधने किम परायणम, हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव ये सब शुद्ध कैसे हो सकते हैं, इन सब का कल्याण कैसे हो सकता है। काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी तक्षक जो कलयुग के जीव को डसने के लिए जा रहा है, कलयुग की मार से बचने के लिए, हे गुरुदेव आप कृपा कर दीजिए, कोई ऐसा ग्रंथ सुना दीजिए जिससे इस जीवात्मा का कल्याण हो जाए।